है कि जो विजयदशमी का त्यौहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का रूप में मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम कौन है और उनकी कहानी क्या है। हम सब जानते हैं कि रामायण का हर एक पात्र अपने आप में अद्भुत है, हर एक पात्र में ऐसी सीख देने में समर्थ है, अगर जिसके बारे में जान लिया जाए तो हमारा जीवन सुगमता से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन आज मैं इसी ग्रंथ के सबसे उत्तम चरित्र प्रभु श्री राम की जीवन की दो घटनाओं के साथ अपनी बात को कहने की कोशिश करूंगा। पहली वो घटना है जब जिसमें महर्षि विश्वामित्र राम को ले जाने हेतु दशरथ के पास आए। तब दशरथ ने महर्षि से कहा कि भाई मेरी सेना ले जाओ, मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन इस बच्चे को ना ले जाओ। अभी तो ये 15 वर्ष का ही है। हमें पता है कि 15 वर्ष की आयु में ही वो चले गए थे, लेकिन आज के युवक को यही नहीं पता चलता कि 25 साल की उम्र तक भी पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है। अभी तो उनकी जवानी शुरुआत हुई थी, उनकी जवानी की शुरुआत हुई थी। तो विश्वामित्र ने कहा था कि राजन, मुझे आपका बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें वो चारों गुण हैं जो अगर किसी सामान्य व्यक्ति को में आ जाएं या उनमें से किसी एक का भी आगमन हो जाए सामान्य व्यक्ति में तो वो पागल हो जाता है, अविवेकी हो जाता है। उन चारों गुणों में से पहला जो क्वालिटी बताई, जो चीज बताई, वो बताई उन्होंने कि भाई धन, अगर किसी व्यक्ति को असीमित मात्रा में धन मिल जाता है तो अहंकारी हो ही जाता है। दूसरी बताई उन्होंने कि संपत्ति, अगर जरूरत से ज्यादा संपत्ति है तो भी अविवेकी होना स्वाभाविक है। तीसरी जो बताई प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब होता है कि भाई आपके नाम से ही सारे काम हो रहे हैं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपका रुतबा ही इतना बड़ा हो गया है। और सबसे जो जरूरी बताई उन्होंने वो बताई है कि भाई यौवन, जवानी। आज हम देख पा रहे हैं कि भाई जो जवान है, युवा है, थोड़ा सा भी उसको ये लगने लगता है कि 1-2 रोटी ज्यादा खाने की क्षमता आ गई है तो समझता है कि बस मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं किसी को कुछ मानता ही नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम के पास ये चारों की चारों चीजें विद्यमान थी। उस समय पे ये चारों चीजें थी। 15 वर्ष की आयु थी, जवानी शुरू हुई थी, अपने चरम सीमा पे थी, लेकिन फिर भी वो विवेकशील थी, उनके अंदर बुद्धि थी, अच्छे और बुरे की परख थी, बड़ों का सम्मान करना आता था उन्हें। तो जवान जो लड़के लड़कियां हैं अभी अभी हो रहे हैं, आपकी शुरुआत ही है, तो उनके लिए 2 लाइनें हैं भाई कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शोक गुनाहों में बदल जाते हैं समय के साथ साथ। तो जो अपनी इच्छाएं हैं, खराब इच्छाएं, उन पर अंकुश लगाए रखना, क्योंकि यही बड़ा कारण था, बड़ा फर्क था रावण और प्रभु श्री राम। क्योंकि श्री राम जी का उनकी इच्छाओं पे अंकुश था, लेकिन रावण उस इच्छाओं के वश में था खुद। वो उनके पास, आप जानते हैं कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी नाम था उनका। कहते हैं कि उस समय की विश्व सुंदरी 5 जो कन्याएं थी उनमें से एक थी वो, लेकिन रावण की जो नजर थी वो पराई स्त्री पे थी, माता सीता के ऊपर। तो इच्छाओं से बंधा हुआ था। वो चाहता था कि वो सीता को अपनी रानी बना ले, लेकिन मंदोदरी के होते हुए 5 जो कन्याएं उस समय की, उनमें नाम आता था सुंदरता में उनका। दूसरी जो बात है, जो दूसरी घटना है, वो है वनवास। हम सब जानते हैं कि अगर जीवन में कोई मुसीबत आती है तो आपको बदलने के लिए आती है, आपके अंदर परिवर्तन लाने के लिए आती है, आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जो वनवास था वो आप जानते हैं कि भी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे थे। एक में तो उन्होंने भरत का राज्याभिषेक मांगा कि भरत को राजा बना दिया जाए, दूसरे में प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और वनवास 14 वर्ष यानी हर वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 के हिसाब से 5110 दिन बनाएंगे। इतना
जो संघर्ष किया इतने दिनों में उन्होंने, यही वो संघर्ष था जिसके कारण राम सामान्य इंसान से प्रभु के रूप में तब्दील हो गए। सिर्फ 14 वर्ष संघर्ष करने के बाद वो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर लेते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आपकी जो शुरुआत होती है वो 12 वर्ष की आयु में आप सोचना समझना अच्छे से सीख जाते हैं। 12 से 22 वर्ष का जो समय होता है, 10 साल का समय, उसमें से प्रतिदिन अगर 3 से 4 घंटे भी स्वयं के लिए निकालते हैं तो आप भगवान ना सही कम से कम एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाएंगे। तो इसी विचार के साथ कि भाई आप स्वयं के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी बुराइयों को, अपने अंदर जो खराब इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए खुद के साथ समय व्यतीत करें, वो जरूरी होता है। हम सब माता पिता, परिवार, दोस्तों सबके लिए समय निकालते हैं, लेकिन 2, 4, 5 घंटे जीवन में हर रोज खुद के लिए जरूर समय निकालिए। सोचिए कि आपका जो जीवन है वो किस लिए बना है। सबसे जरूरी बात होती है, इंसान का जन्म कहते हैं भी 2 बार होता है। पहला जन्म तब होता है जब वो माता उसको जन्म देती है, गर्भ के बाद जो जीवन मतलब दुनिया में आता है। दूसरा जन्म तब होता है जब उसको ये पता चल जाता है कि जीवन में करना क्या है, कि भाई आया क्यों हूं मैं इस संसार में। तो उम्मीद है इसी विचार के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ कि आप सब अपने लिए समय जरूर निकालेंगे, 2 या 3 घंटे का समय, और उसमें विचार विमर्श खुद के साथ करिए। और जो बच्चा खुद की कंपनी को एंजॉय करने लग जाएगा उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेगा अपने जीवन में। तो सबसे जरूरी है अपने खुद को एंजॉय करना, अपने साथ समय बिताना। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।